तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोगों को उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है कि वो जितने टर्म्स थे मैंने आपको बता दिए। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 3.96 × 10⁻³ BTHU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 कैलोरी डेफिनेशन होता है तब 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया था, Q इक्वल टू mS डेल्टा थीटा। इलेक्ट्रेट हीट बता दिया था, Q इक्वल टू mL। और आपको हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बता दिया था, Q इक्वल टू ये m × s ये होता है। इसका इवोपरेशन बता दिया था, mS डेल्टा थीटा। फिर उसका मिक्सिंग ऑफ लिक्विड आपको बता दिया था, कैसे मिक्स करेंगे। जब भी दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर या लोअर के बराबर आ जाएगा या हायर बराबर होगा या इनके बीच में आएगा। ठीक है, ये मिक्सिंग ऑफ लिक्विड बता दिया था। फिर ग्राफ बता दिया था, ये इतना था। इससे इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम आपको सबसे पहले देते हैं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पे ही मैं ये प्रॉब्लम से तो देखिए अब यहाँ पर ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम ये 3 लिक्विड्स A, B and C are at 3 liquids A, B and C are in a कंटेनर के अंदर है। इट्स टेम्परेचर आर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। ये इतना गिवन, ये इतना टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली गिवन, मतलब ये इतना, इस A का इतना, B का इतना, C का इतना। अब इसमें कहता है क्या है, when 4 ग्राम ऑफ A is mixed with 4 ग्राम ऑफ A is mixed with 3 ग्राम ऑफ B, resulting temperature is कितना आ गया, 57 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। ये कह रहा है इतना निकल के आ रहा है। फिर कह रहा है एट, मतलब व्हेन, यहाँ पर ले लेते हैं 3 ग्राम ऑफ A एंड 3 ग्राम ऑफ A is mixed with 2 ग्राम ऑफ C, resulting temperature कितना आ रहा है, resulting temperature is 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, when equal amount of B and C are mixed. What would be the temperature when equal amount of B and C are mixed? ये सवाल कह रहा है। 3 लिक्विड, तीनों अलग अलग टाइप के लिक्विड, एक को कंटेनर ए में रखा गया, दूसरे कंटेनर बी में रखा गया, तीसरे ड्रम में, तीसरे कंटेनर में रख दिया। पहला वाला 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरा वाला टेम्परेचर बी वाला लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा उसका नाम जो भी होगा, नेचर अलग अलग है, वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तीसरा वाला जो है वो कितने पे है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फिर इसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके मिला है, सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के कह रहा है 4 ग्राम ये लेते हैं ए का लिक्विड, फिर 3 ग्राम बी का लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है, 57, यानी वो ये 60 पे है ये वाला, और ये वाला कितने पे है, 55 पे। तो दोनों बीच में आएगा ना, हायर और लोअर के बीच में, हायर 60 लोअर 55, इनके बीच में कह रहा, खुद ही बोला है 57 आ रहा है। कह रहा है अगर 3 ग्राम ए का लेते हैं वो 60 पे, और 2 ग्राम सी का लेते हैं, सी 50 पे, इनको मिक्स करें, कह रहा रिजल्टिंग टेम्परेचर इनके बीच में आएगा 60 और 50 के बीच में, कह रहा 55 आ रहा है। ठीक, कह रहा अगर इक्वल अमाउंट बी और सी को मिक्स किया जाए, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या आएगा, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ हम 3 लिक्विड ले लेते हैं पहले तीनों, फिर जैसे जैसे ये बोल रहा है 4 ग्राम है, इसके 3 ग्राम और 2 ग्राम। देखिए अब ये A B C 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये इतना दे रखा है। 3 लिक्विड है इतने। अब करा पहले A और B को मिक्स किया जाता है। इसके ये कितने पे है 60 डिग्री पे, ये कितने पे 55 पे। इसके कितने ग्राम लेते हैं 4 ग्राम, इसके कितने ग्राम लेते हैं 3 ग्राम। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है 57। तो देखिए रिजल्टिंग टेम्परेचर आ रहा है, एक हीट लॉस कर रहा होगा, एक हीट गेन कर रहा होगा। ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा, ये वाला हीट लॉस करेगा, ये वाला हीट गेन करेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर ये हीट लॉस करता है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हीट लॉस ये इक्वल टू हो जाएगा हीट लॉस, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हीट गेन के बराबर आ जाएगा, हीट गेन के बराबर आ जाएगा। हीट लॉस कितना हो जाएगा ms डेल्टा थीटा 4 इंटू एस, ये ए वाले का एस ए डेल्टा थीटा हायर माइनस लोअर 60 माइनस 57, ठीक, ये इक्वल टू हो जाएगा m3 sb डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, ये आ रहा 57 माइनस 55, 57 माइनस 55, ये इतना आ जाएगा। तो 4 इंटू एस ए इंटू ये हो जाएगा 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एस बी इंटू कितना आ जाएगा 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2, इसमें एक रिलेशन आ गया क्योंकि हमको स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है। ये नहीं पता है कि उसने कहा 3 ड्रम है, 3 कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरे हैं, कौन सा लिक्विड है ये अपने नहीं पता, नेचर नहीं होता है। इसलिए ए वाले का स्पेसिफिक हीट एस ए ले लेते हैं, बी वाले का एस बी ले लेते हैं, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा। फिर ये बोल रहा है कि अगर बी और सी को मिक्स किया जाए, ये ए और सी को मिक्स करते हैं, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितने ग्राम लिया था, क्या लिखा था मैंने कहा 3 ग्राम ऑफ इट, 2 ग्राम ऑफ इसके। चलिए जो भी अगर ये लिखा ही है, अगर नहीं लिखा होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम में ये लिया गया 3 ग्राम ऑफ इट 2 ग्राम है, जहां तक मुझे ध्यान नहीं लिखा। और उसके बाद इसका रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है 55। तो अब ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा, ये कितना हो जाएगा हीट लॉस, फिर यहाँ वही फंडा लगाइए हीट लॉस, ये इक्वल टू आ जाएगा हीट गेन के बराबर, ये कितना आ जाएगा हीट लॉस कितना हो जाएगा m s a डेल्टा थीटा 60 माइनस 55, ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एस सी इंटू 60, ये 55 आ रहा है ना, तो 55 माइनस 50 ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एस ए, ये इंटू 5, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एस सी इंटू 5, ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 एस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस एस सी, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक, 3 एस ए इक्वल टू ट्वाइस एस सी। अब करा ये रिलेशन निकल गया। अब करा अगर इक्वल अमाउंट बी और सी का मिला दिया जाए, इक्वल अमाउंट बी और सी का मिलाया जाए, इक्वल अमाउंट बी और सी का मिलाया जाए, बी का टेम्परेचर कितना है 55, सी का टेम्परेचर कितना है ये है 50, इनके अगर इक्वल अमाउंट मिला जाए एम इसका करा रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आएगा। अब इन्हें दोनों बीच में आएगा, लोअर हायर बराबर नहीं होगा, बहुत कम टेम्परेचर है, तो आपको चेक करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये अब ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन, यहाँ भी वही फंडा लगेगा हीट लॉस, ये इक्वल टू हो जाएगा हीट गेन के बराबर आ जाएगा। हीट लॉस यहाँ पर ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा एस बी डेल्टा थीटा, ये 55 से ये ज्यादा है, ये कम है 55 हायर माइनस लोअर, ये इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एस सी, अब ये ग्रेटर होगा ये कम होगा, थीटा माइनस 50, ये इतना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस बी और एस सी में रिलेशन, यहाँ पर एस बी आ गया है ट्वाइस एस ए, इसको रख दिया ट्वाइस एस ए, इसी टर्म में रखिए 55 माइनस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा एस सी इक्वल टू यहाँ से अगर निकालेंगे 3/2 एस ए आ जाएगा, 3/2 एस ए के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस 50, ये इतना आ जाएगा, ये एस ए कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा,
अब ये आ जाएगा 4 इंटू 55 माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू थीटा माइनस 15, ये 22 ये हो जाएगा माइनस 4 थीटा, ये थीटा है, ये इक्वल हो जाएगा 3 थीटा माइनस 150, ये इतना आ जाएगा। इसको इधर ले लिए, ये माइनस 4 थीटा इधर आ जाएगा 7 थीटा हो जाएगा, 7 थीटा, ये माइनस 150 है तो 220 प्लस 150 ये इतना आ जाएगा, 7 थीटा इक्वल हो जाएगा 0, 7 2 1 3, ये इतना थीटा इक्वल हो जाएगा 370 डिवाइड बाई 7, यानी 7 5 जा 35 और 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 3 या 21, या 7 2 जा 14 और फिर 14 में से 6 7 8 जा 52.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास किया जाए। ये मिक्सिंग ऑफ लिक्विड के मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दी, 3 लिक्विड थे, इनको इनके टेम्परेचर इतना इतना इतने ग्राम इसके इतने ग्राम इसके, रिजल्टिंग टेम्परेचर ये, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हमेशा हायर माइनस लोअर रखेंगे। इनका हमको स्पेसिफिक हीट नहीं मालूम तो एस ए और एस बी लिख दे रहे हैं, इस तरीके से ए और सी को मिलाया गया, रिजल्टिंग टेम्परेचर इतना, हीट लॉस इनटू हीट गेन इक्वल टू हीट गेन, ये 3 इक्वल टू ट्वाइस एस सी, यहाँ एस ए और एस सी में रिलेशन आ गया, फिर एस बी और सी के इक्वल अमाउंट ले लिए एम एम, फिर इसमें लगाया, फिर हमने बी को एस बी को एस ए के टर्म में रख दिया, एस सी को एस ए के टर्म में रख दिया, जिससे एस ए कैंसिल हो गया, अब अपने को सिर्फ थीटा निकल करके आ गया। करेक्ट, समझ में आया? तो ये आपको प्रॉब्लम बता दिया था। अब उसके बाद देखिए आगे, चलिए देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं। अब कैलोरीमीटर contains 500 gram ice. A calorimeter contains 500 gram of water, 500 gram of water and 300 gram of 300 gram of ice at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade. A block of metal, a block of metal of mass 1000 gram, is taken from a furnace where its temperature is 240 degree centigrade, and is dropped quickly into a calorimeter, calorimeter. As a result, whole of ice is melted. And the temperature remains at 0 degree centigrade. And the temperature remains
at 0 degree centigrade. What would be the final temperature? What would be the final temperature? What would be the final temperature if the system had been? What would be the final temperature of the system? What would be the final temperature of the system if the mass of the block, if the mass of the block had been twice as great? Neglect heat loss and heat capacity of calorimeter. Neglect heat capacity of कैलोरीमीटर, और कह रहा है जो हीट लॉस भी हो रही है फर्नेस से कैलोरीमीटर के अंदर डालने में, उसको भी आप नेगलेक्ट कर दी। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वन अंडरस्टूड। कोई बहुत दिमाग लगाएगा तो समझ में आएगा, वरना वो है नहीं। ठीक, तो इसलिए जो है उसको भी कह रहा है नेगलेक्ट कर दो। तो देखिए स्टोरी थोड़ी लंबी दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी लंबी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरी अगर लंबी होगी प्रॉब्लम कम स्टेप में सॉल्व होती है, स्टोरी अगर छोटी होती है तो प्रॉब्लम कभी कभी ज्यादा स्टेप ले लेती है। तो कह रहा है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है? कंटेनर होता है, बर्तन। कह रहा है उसके अंदर 500 ग्राम यानी आधा किलो, हाफ केजी वाटर है एंड 300 ग्राम ऑफ आइस है, और दोनों का टेम्परेचर कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है बगल में फर्नेस है, उस फर्नेस से एक भट्टी में एक ब्लॉक गर्म किया, मेटल का ब्लॉक है। कौन सा मेटल ये नहीं बताया अपने को, कह रहा है कोई मेटल है उसका जिसका 1 केजी का है यानी 1000 ग्राम, उसमें वहां उस फर्नेस का टेम्परेचर 240 है, यानी ब्लॉक ऑटोमेटिकली 240 हो जाएगा। यानी ब्लॉक 240 पे ला करके वहां से निकालते हैं, क्विकली डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ये कंटेनर है, यहाँ ये फर्नेस यहाँ से उठा के यहाँ तक डालेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में भी कुछ हीट लॉस होगा। उसने पहले तो लास्ट में बोल दिया, उसको आप नेगलेक्ट कर दिए, यानी पूरी क्विकली डाल रहे हैं फौरन, ताकि जरा भी इधर उधर हीट लॉस ना होने पाए। यानी जितनी हीट लेके कूद रहा है उसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर, तो अब उसके पास तो हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 240, तो क्या काम कर रहा है, वो इतनी हीट है वो दे रहा है कि आइस जो है बस पिघल जा रही है। उसके बाद कुछ नहीं, उसकी हीट खत्म हो जा रही है, यानी आइस मेल्ट होगा तो टेम्परेचर 0 ही रहेगा। उसने बोल भी दिया टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वही मेंटेन हो जाता है, और वो भी ठंडा हो गया, 0 पे आ गया। अब कह रहा है कि अगर इसी प्रोसेस को इसी में उसी फर्नेस से जिसमें हाफ केजी आपका वाटर है, 300 ग्राम आइस है, अगर बजाय 1 केजी मेटल के ब्लॉक के अगर हम 2000 ग्राम यानी 2 केजी मेटल का ब्लॉक उसी फर्नेस से लेकर के उसके अंदर डालें, तो क्या होगा? अब क्या होगा? फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई? पहले ms डेल्टा थीटा था, अब डबल कर देंगे 2ms डेल्टा थीटा, एनर्जी डबल हो जाएगी, यानी जो आधी एनर्जी तो उसको मेल्ट कराने में खर्च होगी, जो आधी बचेगी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। तो अब पहले जो बोला है, पहले हम उसका देखते हैं। पहले क्या बोला है ये कि कह रहा है कि अगर कैलोरीमीटर के अंदर ये ब्लॉक ला करके ड्रॉप करते हैं तो उसका रिजल्ट, तो वहां देखें क्या निकल के आता है। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, फिर वही चीज दो चीजों को मिक्स करेंगे तो हीट लॉस आएगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा। अब यहाँ कौन हीट लॉस करेगा? जिसका हमने आपको बताया लॉस वही करता है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो क्या लॉस करेगा? यानी है यहाँ किसके पास मेटल का टेम्परेचर 240 है और बाकी सबके टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हीट लॉस कर देंगे जो है, ये अपना ये मेटल का ब्लॉक हीट लॉस करेगा। आइस मेल्ट हो रही है तो आइस को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, तो वो हीट इससे मेटल के ब्लॉक से लेके अपने आप को मेल्ट करा लेंगे। जितना उसको मेल्ट होने के लिए चाहिए उतनी ही हीट ब्लॉक के पास है ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो उसका रिजल्ट आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस अगर मेल्ट होगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में ही जाती है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर इस जगह पर ये कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर एक टाइप का कंटेनर होता है। ठीक, इसके अंदर क्या रखा है? पानी रखा हुआ, कितना? हाफ केजी। फिर क्या है? 300 ग्राम क्या है? आइस। इन दोनों का टेम्परेचर वाटर का, ये आइस है, ठीक, ये आइस, और ये क्या है? वाटर है। ठीक, इनका दोनों टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका दोनों टेम्परेचर 0 डिग्री। ये बगल में यहाँ पर कोई भट्टी है, ठीक,
इस फर्नेस को कितना, यहाँ फर्नेस का टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया गया है, यानी ये ब्लॉक कितने का 1000 ग्राम का है, 1 केजी। इसको गर्म करते हैं, गर्म करेगा, क्विकली डाल दिया इस लाके यहाँ। अब क्या होगा, जैसे आएगा छन बोलता रहेगा, बर्फ पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। ये कह रहा है इसके पास इतनी ही हीट है कि ये आइस को ही खाली मेल्ट करा पा रहा है, उसके बाद इसकी हीट पूरी खत्म। ये 240 से कितना, और ये आइस मेल्ट हो जाएगा, ये जीरो पे है, ये पानी, ये आइस जीरो की आइस मेल्ट होकर के जीरो के वाटर में जाएगा। अब जीरो के वाटर में उसके बाद है ये भी जीरो पर टोटल पानी बन जाएगा। टोटल 800 ग्राम, 500 ग्राम ये था और 300 ग्राम ये, 300 ग्राम आइस है और 500 ग्राम वाटर है। अब ये 300 ग्राम जब मेल्ट होगा तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम का टेम्परेचर जीरो, ये ब्लॉक इसके अंदर पड़ा रहेगा, इसका टेम्परेचर जीरो। तो यहाँ पर देखिए हीट लॉस ये इक्वल टू हो जाएगा हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये आ जाएगा। हीट लॉस कितना हो जाएगा, ms डेल्टा थीटा, m कितना है, m 1000 ग्राम, s कितना है पता नहीं है ब्लॉक का, ठीक, इनटू डेल्टा थीटा 240 से जीरो पे आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, हायर माइनस लोअर। हीट गेन कह रहा है जो भी हीट है ये आइस को मेल्ट कराने में खर्च हो रही है, तो मेल्ट होने के लिए हमने आपको क्या बताया ml, m कितना है 300 ग्राम, इसका 80 ये दे रखा है, 80 आगे दिया था 80 कैलोरी, L आइस दे रखा था 80, मैंने ये नहीं लिखा है L आइस, 80 कैलोरी पर ग्राम क्वेश्चन में गिवन था, खाली नेगलेक्ट हीट कैपेसिटी लिख दिया था ये इतना। तो देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, उधर हो जाएगा 8 3 24 1 2 3 डिवाइडेड बाय ये 24 1 2 3 1 जीरो इसका 4 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 24 अपॉन इतना, ये स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी आ गई ब्लॉक की 0.1 आ गई, ये आ गई। अब ये कह रहा है, सवाल कर रहा है इसी प्रोसेस को रिपीट करो, ये कह रहा है कि यही इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाए। क्या रिपीट किया जाए, ये वाटर है 500 ग्राम, ठीक, यहाँ बर्फ भरी पड़ी हुई है, ये कह रहा है ब्लॉक का मास डबल कर दो, ब्लॉक का मास कितना कर दो 2000 केजी, और उसी फर्नेस से लेकर के आओ, उसी फर्नेस से लाएंगे यहाँ पे, तो ला करके फिर इसको क्विकली डाल दीजिए। पहले हीट रही होगी इसके पास ms डेल्टा थीटा, अब हीट कितनी हो जाएगी 2ms डेल्टा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो गया मास ना, यानी जितनी हीट थी उसकी जस्ट डबल हो गई। तो जितनी आधी हीट है पहले ये तो आइस को मेल्ट कराएगा, आइस को और वाटर को, ये आइस को मेल्ट कराएगा, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो हाफ हीट बची रहेगी, हाफ हीट बची रहेगी, तो ये क्या काम करेगा, वाटर अब दोनों जीरो पे आ चुके हैं वहां पर, अब क्या काम करेगा, जीरो से इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, जीरो से ऊपर जाएगा और वो भी उसी के अंदर डूबा पड़ा रहेगा, तो जितना टेम्परेचर पूरे लिक्विड करेगा वो इतना ब्लॉक का भी रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो 240 से नीचे थीटा तक आएगा, ये जीरो से उठ करके थीटा तक जाएगा, तब फिर इसमें हीट लॉस इक्वल ये 240 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर भी हीट लॉस इक्वल टू हीट लॉस ये इक्वल टू हीट गेन वाला फंडा अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो हीट लॉस ms डेल्टा थीटा 2000, s कितना आ गया 0.1 निकल के आ गया, डेल्टा थीटा 240 से थीटा तक आया, ठीक, इधर हीट गेन पहले आइस मेल्ट होगी, कितना होगा 300 इनटू 80, फिर क्या होगा, ये टोटल पानी बन जाएगा, टोटल वाटर कितना हो जाएगा 500 ऑलरेडी है और 300 और मेल्ट होकर वो भी वाटर बन गया 800 ग्राम। अब ये 800 ग्राम ये वाटर है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जीरो से कहां तक जाएगा थीटा तक, वो डाउन किया अपने आप को ये बढ़ाएगा, ms डेल्टा थीटा, जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस ms डेल्टा थीटा, s वाटर कितना होता है cgs में 1, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा थीटा माइनस जीरो। सॉल्व कर लीजिए इसको, अब सॉल्व करेंगे एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 240, यहाँ पर पूरा सॉल्व करिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, इनको पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पर चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा 2 3 ये हो जाएगा, और 40 ये 48 ये इतना जाएगा, माइनस तो ये 200 थीटा ये इतना हो जाएगा, इधर 24,000 ये इतना जाएगा, प्लस 800 थीटा ये इतना जाएगा, ये 24 इधर लाइए 24,000 ये इतना बच जाएगा, ये इधर ले लिए 200 ये हो जाएगा 1000 थीटा ये इतना जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा 24 ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड ये इतना आ गया, ठीक, यहाँ पर तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ गया, ठीक। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपको
एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छे, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, इजी वे में सॉल्व हो गया। ठीक, पहले ये आकर के अपने आप को लॉस कर रहा है, इसका हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। सवाल में दिया है कि इसके पास इतनी हीट है, बस खाली आइस को मेल्ट करा देना है बस, और टेम्परेचर फिर 0, आइस मेल्ट हो गया। यहाँ पर ml आ जाएगा, m into l, ये इतना हीट लॉस करेगा ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर कह रहा है 0 तक पहुंच जा रहा है, 0 पे रुक जा रहा है, तो 240 से 0 आ गया, यहाँ से s निकल के आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर जो है यहाँ पर इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाए 2000 ग्राम को लाया जाए उसी फर्नेस से, तो पहले इसकी आधी हीट तो ऐसे ही काम आएगी, इसको मेल्ट, ये हीट आएगी मेल्ट कराएगा, मेल्ट कराने के बाद वाटर बन जाएगा। आधी हीट बचेगी तो क्या काम करेगा, इसका वाटर टेम्परेचर 0 से बढ़ाएगा, थीटा तक जाएगा। यानी ये 0 से थीटा तक जाएगा, ये 240 से घटते 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 आएगा, लेकिन 0 नहीं पहुंचेगा, थीटा पे आके रुक जाएगा। तो ये 240 से थीटा, ये 0 से थीटा तक जाएगा। तो इसका हीट लॉस लिखेंगे 2000 ms डेल्टा थीटा 240 माइनस थीटा, ये बराबर, ये हीट आप गेन करेगा। पहले आइस मेल्ट होगी, मेल्टिंग के लिए ml, जमने के लिए, पिघलने के लिए, उबलने के लिए क्या यूज करते हैं, ml। और ये हो जाएगा यहाँ पर, फिर पानी बन गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ms डेल्टा थीटा 801 into थीटा, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लिया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग और देखते हैं, इसी को एक मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पे। तो ये है a mixture of 200 gram, a mixture of 250 gram of water and 200 gram of ice at 0 degree centigrade, is kept in a calorimeter, which has a water equivalent, kept in a calorimeter which has a water equivalent, of 50 gram, if 200 gram of steam, at 100 degree centigrade, is passed through this mixture, calculate the final temperature, calculate the final temperature and weight of contents of the calorimeter, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, L ice दे रखा है, ये गिवन रहता है। इससे पहले वाले में हम लिखना भूल गए थे कैलोरी, लेकिन बाद में बता दिए, कैलोरी पर ग्राम। LV वेपराइजेशन दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, करेक्ट 250 ग्राम वाटर कैलोरीमीटर के अंदर 250 ग्राम। कैलोरीमीटर मैंने आपको बताया कि ऐसे बर्तन, इसके अंदर क्या कर रहा है 250 ग्राम वाटर,
200 ग्राम आइस, ये आइस, ये आइस, ये वाटर, और इनका सबका टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर, ये 250 ग्राम, ये 200 ग्राम। अब ये कह रहा है कि इनका सबका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है इसके अंदर स्टीम पास करते हैं, यहाँ से ला करके स्टीम पास के, कितना स्टीम 200 ग्राम, और 100 स्टीम आपको पहले बता चुके, चाहे वाटर वेपर हो स्टीम हो, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। स्टीम का और भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अभी आपको फिलहाल 100 दे रखा है। Is passed through this mixture. Calculate the final temperature and weight of the contents of the calorimeter. अगर स्टीम पास कर दें इसके अंदर, तो ये जो मिक्सचर बन रहा है आइस, वाटर और स्टीम का, इसका रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना है, ठीक, और इसके अंदर वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि स्टीम जाके जब इसको मेल्ट कराएगी तो उसका कुछ, कल मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाली क्लास में, कि उसमें जो है ये जाकर के जब स्टीम घुसती है ना उसके अंदर, तो अपने आप को वाटर बना लेती है अपने, तभी जाकर उसको एनर्जी दे पाती है। तो कुछ ना कुछ तो स्टीम यूटिलाइज होगी ना, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने आपको बताया था जब भी कभी स्टीम, अगर ये आइस है और टेम्परेचर 100 से बिलो है, तब तो ये चेक करो क्या टेम्परेचर लोअर के बराबर है, यानी 0 के बराबर होगा। और जब भी स्टीम मिलाई जाए तो आप ये चेक करिए क्या ये फाइनल टेम्परेचर पूछ भी रहे हैं, क्या फाइनल टेम्परेचर 100 पॉसिबल है, तो इसको फाइनल 100 मान लो और फिर चेक करो क्या 100 हो सकता है। तो कैसे चेक करें, देखिए आगे आपको बताते हैं कैसे इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये कैलोरीमीटर, ये हमने आपको बताया कैलोरीमीटर, इसके अंदर क्या है वाटर ये 250 ग्राम, 250 ग्राम, फिर कुछ आइस है ऐसे, ये कितना है 200 ग्राम, फिर यहाँ पे स्टीम ला करके ये ला करके पास कर देते हैं स्टीम को। कितना स्टीम पास करते हैं, स्टीम को 200 ग्राम स्टीम पास करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम का रिजल्टिंग टेम्परेचर होता है, ये क्या हो। अच्छा यहाँ वाटर इक्विवेलेंट में दे रखा है यहाँ पर इस कैलोरीमीटर का, आपकी जगह इसका मतलब कैलोरीमीटर जो है ये भी हीट ले रही है, जो हीट आएगी स्टीम की ना, ये कंटेनर गर्म हो जाएगा। इससे पहले कहा उसको नेग्लेक्ट कर दो, गर्म ही नहीं हो रहा है, जो हीट दी जा रही थी वो आइस और वाटर में जाकर बस वही उतना इस्तेमाल कर रहे थे। अब कह रहा है कि पूरा जब ये तो ले ही रहे, साथ में ये भी गर्म हो रहा है, तो हीट तो एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कुछ ये भी खा जा रहा है इसकी हीट। तो हम मान लेते हैं लेट फाइनल टेम्परेचर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल हो सकता है? तो अब देखिए इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम अपनी हीट लॉस करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में पहले आएगा। हीट लॉस कौन करेगा? स्टीम। तो स्टीम कैसे हीट लॉस करेगी? स्टीम पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा और अपना हीट लॉस करेगा, टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रख रही है। तो हीट लॉस बाय स्टीम, तो स्टीम के थ्रू जो हीट लॉस होगा ये हो जाएगा Q 2 ml। M कितना है 200 ग्राम, ये कितना है 540, तो ये हो जाएगा 30 ये आ जाएगा और 108 ये हो जाएगा। 1,08,000 कैलोरी हीट ये देगी। कब? जब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ जाए, अपना पूरा फेज चेंज कर दे, गैस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उतना ही रहेगा और फेज चेंज कर दिया तो इतनी हीट देगा। अब हम देखें वाटर को, आइस को प्लस कंटेनर को, इसको ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये कितने पे है 0 पे है। इसको 0 से 100 डिग्री, हम मान रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर हो सकता है, तो ये 0 से 100 तक जाने में इसको हीट चाहिए। तो क्या इतनी हीट चाहिए, इससे कम चाहिए, इससे ज्यादा? तो हम ये देखें इसकी हीट गेन कितना होगा। अब ये चेक करना पड़ेगा हीट गेन, पहले इसको हीट मिलेगी, हीट गेन, तो ये क्या होगा आइस मेल्ट होगा, पहले हीट मिलेगी तो आइस क्या होगा मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने के लिए इसको कितना लगेगा, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के किसमें जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा। 0 डिग्री से टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर Q1 कितना हो जाएगा M × L। M कितना है
200 ग्राम। एल कितना है, ये है 80, ये कितना कैलोरी हीट चाहिए, 16,000 कैलोरी हीट चाहिए पहले केस में। फिर अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, अब टोटल पानी कितना हो गया, 200 ग्राम, ये था 250 ऑलरेडी था, तो 450 ग्राम हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर किसमें जाएगा, ये जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे जाएगा। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, 0 1 2 3 90 99 100 तक पहुंचेगा, तो कितना, जहां भी टेम्परेचर में डिफरेंस वहां पर ms डेल्टा थीटा। m कितना है 200 प्लस 250, टोटल पानी कितना हो गया। s कितना होता है, SI यूनिट 1 होता है वाटर का, ये CGS, और SI में 4200 होता है। डेल्टा थीटा 100 माइनस 0, ये इतना है, ये 450, यानी हो जाएगा 45,000 कैलोरी हीट ये चाहिए, ये इतना। और फिर कह रहा है ये बर्तन भी, ये कंटेनर ये भी गर्म होगा, इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट ms की जगह यूज करते हैं, ये भी 0 से 100 पहुंच जाएगा, तो वह ये हो जाएगा अपना, ये हीट रिक्वायर्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कितना हीट रिक्वायर करेगा, ये Q इक्वल टू हो जाएगा Q, ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q3, ये m s डेल्टा थीटा, तो इसका m कितना 50, s कितना हो जाएगा 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस 0, ये जाएगा 5000 कैलोरी। अगर टोटल ऐड करिए तो कितना चाहिए 16, और ये 45, ये 5, ये 50 हो जाएगा, ये 16। हमें टोटल हीट जो चाहिए कितना चाहिए, 66,000 कैलोरी हीट चाहिए। कितना हीट चाहिए, अगर 66,000 कैलोरी हीट इसको मिल जाए तो बर्तन, आइस, वाटर सब का टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा। ये दे कितना रहा है, ये 1,08,000 हीट कैलोरी देने के बाद भी अपना टेम्परेचर 100 मेंटेन किया, उसका तो 100 है और इतनी हीट दे दिया 1,08,000, और इसको रिक्वायर्ड कितना 66,000 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, इसको 66,000 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, ये इतनी हीट बड़े आराम से ले लेगा, यानी इसका भी टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा और ये ऑलरेडी 100 पे ही है, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीट गेन लेस देन हीट लॉस, therefore final temperature B कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कंटेंट क्या क्या होगा कैलोरीमीटर के अंदर, कैलोरीमीटर का कंटेंट में तो 200 ग्राम बर्फ था ही, 250 ग्राम पानी, 450 ग्राम ये हो गया, 250 प्लस 200 450 ग्राम। अब ये 66,000 कैलोरी हीट ये आगे इसके साथ मिक्सअप हुई होगी स्टीम, वो स्टीम इसके अंदर आगे घुस गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा, कितने ग्राम स्टीम यूटिलाइज हो गया, तो ये 66,000 कैलोरी जो कहां से आएगी, स्टीम से आएगी, तो स्टीम के अमाउंट ऑफ स्टीम, यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टीम ये हो जाएगा यूटिलाइज, कितना यूटिलाइज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ स्टीम यूटिलाइज, ये हो जाएगा कितना ग्राम मान लेते हैं m डैश, तो ये 66,000 कैलोरी हीट कहां से आएगी, स्टीम से, स्टीम के पास एनर्जी ml, तो ये m डैश कितना m लेंगे, टोटल तो 200 का कुछ पार्ट आएगा, कितना m डैश, ये 540, तो m डैश हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 540, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 122.2, तो वेट ऑफ द कंटेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द कंटेंट इन कैलोरीमीटर 200 प्लस 250 प्लस 122.2, यानी आ जाएगा 570.2 ग्राम, ये इतना आ गया। ठीक, तो ये मैंने आपको फाइनल टेम्परेचर चेक करना बता दिया कि फाइनल टेम्परेचर अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। आपको इससे पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए बताया था, जब भी अगर हायर टेम्परेचर यानी स्टीम अगर मिक्स किया जाए तो फाइनल टेम्परेचर पहले चेक किया करो क्या 100 के बराबर होगा, वो हमने चेक कर लिया और निकल के आ गया। बस मैं जनरली तो टेम्परेचर ही पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया आज क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कशन होगा हम लोग।